चुड़ैल माँ ने बनाई 5 बेटियों के लिए दिवाली ड्रेस। आधी रात के समय एक बहुत भयानक चुड़ैल एक घर के अंदर सिलाई मशीन के ऊपर बैठी हुई कपड़े सिल रही होती है। पूर्वी, पूर्वी कहाँ हो तुम? जल्दी देखो, यहाँ पर आओ, मैंने तुम्हारी पसंद की ड्रेस सिली है। चुड़ैल माँ के बुलाने पर उसकी बेटी पूर्वी के साथ उसकी चारों बहनें वहाँ पर पहुँच जाती हैं। अरे वाह माँ, ये तो सच में बहुत ही अच्छी लग रही है। माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो दिवाली पर मेरे कपड़े सब लोग देख कर कहेंगे कि तुम्हारी माँ तो बहुत बड़ी डिजाइनर है। माँ, आपने पूर्वी की ड्रेस सी दी, अब मेरी बारी है, मेरी ड्रेस भी सी दो। ओहो, तुम चिंता क्यों कर रही हो? जैसे मैंने पूर्वी और आराध्या की ड्रेस बनाई है वैसे ही तुम्हारी भी ड्रेस बहुत प्यारी बनाऊंगी। बताओ तुम्हें क्या पहनना है? ठीक है माँ, मेरे लिए एक प्यारा सा शरारा बना दो जिसे पहनकर मैं बहुत ही प्यारी और सुंदर लगूं। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, अभी तुम्हारे लिए एक प्यारा सा शरारा सिल देती हूँ। चुड़ैल ऐसा कहने के बाद आरती के लिए उसकी पसंद की ड्रेस सिलने लगती है। आखिर वो चुड़ैल कौन थी और उसकी 5 बेटियां उसके चुड़ैल रूप को देखने के बाद भी उसके साथ इतने अच्छे और प्यार प्रेम से कैसे रह रही थीं? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, हरी पीली लाल नीली, हरी रंग की चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। तभी राधिका के पास एक औरत आती है। तुम्हारे पास तो सच में बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं। एक काम करो, एक हल्के रंग की हरी वाली चूड़ियाँ मुझे पहना दो। राधिका उसे चूड़ियां पहना देती है, जिसके बाद वो औरत राधिका को पैसे देकर वहां से चली जाती है। राधिका सुबह से शाम तक चूड़ियां बेचने का काम करती और इसी के चलते उसके घर का खर्चा चल रहा होता है। जब वो शाम को वापस अपने घर की तरफ लौटते हुए सड़क को पार कर रही होती है, तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रक उसके सामने आ जाता है और उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अरे ये क्या, इन लोगों को जरा भी दिखाई नहीं देता, इतनी जोर से धक्का लगा है मुझे। देखो तो सही, कहाँ जाकर गिरी हूँ मैं। लेकिन वहाँ इतनी भीड़ क्यों हो रही है जहाँ मेरी रेडी गिरी है? जरा देख कर आती हूँ, शायद सारी चूड़ियाँ टूटने की वजह से वो सब लोग वहीं जमा हो गए हैं। आजकल तो इंसान की किसी को पड़ी ही नहीं है। राधिका अपनी चूड़ियों की रेडी के पास पहुंच जाती है, जहां उसे चूड़ियों की रेडी के पास ही अपना शव नजर आता है। राधिका जैसे ही अपने शव को उठाने की कोशिश करती है, वो अपने शव को हाथ भी नहीं लगा पाती, जिसके चलते राधिका रोते हुए भगवान से कहती है, ये क्या, ये तो मेरा ही सब पड़ा है यहाँ पर। इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऊपर वाले, तूने ये मेरे साथ क्या कर दिया? तू जानता है, तूने पहले ही मेरे पति को मुझसे छीन लिया। अब मेरी 5 बेटियों को कौन सहारा देगा? कौन उनकी शादी करवाएगा? हे भगवान, मेरे ऊपर इतना बड़ा अन्याय ना कर। आसमान से एक बहुत तेज बिजली कड़क कर राधिका के ऊपर गिरती है। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी हरकत महसूस होती है और इसी के चलते वो अपनी रेडी उठाने की कोशिश करती है और वो उसे आराम से पकड़ लेती है। इसका मतलब मैं इस रेडी को स्पर्श कर सकती हूँ और ये शक्ति मुझे भगवान ने दी है। भगवान, मेरा एक उपकार और कर दे। अगर तूने मुझे ये शक्ति दी है तो एक शक्ति और सही। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं कभी भी अपना असली रूप धारण कर सकूं और दुनिया को ये चुड़ैल रूप ना दिखाऊं। राधिका के इतना कहते ही आसमान से फिर से एक बिजली कड़कती है और उसके ऊपर जाकर गिरती है, जिसके बाद वो अपना रूप आसानी से बदल लेती है। आखिरकार मैं वापस एक इंसानी रूप में आ गई। अब मैं अपनी बेटियों के पास जाकर उनसे मिल सकती हूँ। राधिका अपनी टूटी फूटी रेडी को उठाकर अपने घर ले आती है, जहाँ उसकी 5 बेटियां उससे पूछती हैं, ये रेडी का क्या हाल हो गया है? आखिर हुआ क्या आपके साथ? राधिका अपनी 5 बेटियों को अपने एक्सीडेंट के बारे में बताती है। क्या कहा आपने कि आपका ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और आप भगवान को प्यारी हो गई? लेकिन आप तो सही सलामत हमारे सामने खड़ी हो। आपको क्या हो गया माँ? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? आप क्यों हमें परेशान कर रही हो? आप मजाक कर रही हो ना? राधिका के आंसू निकल आते हैं, जिसके चलते वो अपनी बेटी से कहती है, पता था कि तुम मेरा ये इंसानी रूप देखकर विश्वास नहीं करोगी। रुको, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाती हूँ। राधिका ऐसा कहने के बाद वापस से चुड़ैल के रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखते ही उसकी 5 बेटियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं। नहीं नहीं, हमें मत मारना, हमने कुछ नहीं किया। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। कौन हो तुम?
मैं तुम्हारी माँ हूँ, बदकिस्मती से अब मैं मर चुकी हूँ। चुड़ैल को रोते हुए देख उसकी पांचों बेटियां उसे गले से लगा लेती हैं। माँ, आप जैसी भी हो हमें आप स्वीकार हो। माँ, आप दुनिया के सामने बेशक रूप बदल कर जाना, लेकिन हमारे सामने ऐसे ही रहना जैसी आप हो, क्योंकि हमें आप हर हाल में स्वीकार हो। अपनी बेटियों का यह प्यार देखकर चुड़ैल को बहुत खुशी मिलती है और वो उन्हें गले से लगा लेती है। अगले दिन से वो भेष बदलकर चूड़ियां बेचने चली जाती है। दिवाली के चलते वो अपनी बेटियों के लिए पैसे जोड़ने लगती है। दिवाली से 2 दिन पहले ही वो अपनी पांचों बेटियों के लिए उनकी पसंद की ड्रेस सिलती है। बताओ बताओ, तुम पांचों को ये ड्रेस कैसी लगी? माँ, मुझे तो आपने बहुत ही प्यारा सा लहंगा सिल कर दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। माँ, ये सच में बहुत सुंदर है। आप इस दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट माँ हो। आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहना। चुड़ैल उस दिन अपनी पांचों बेटियों को इस तरह खुशी मनाते हुए देख अंदर से बहुत खुश होती है। वो पांचों बहनें अपनी चुड़ैल माँ से बात कर रही थीं कि तभी वहाँ उनकी सहेली विनीता आ जाती है। विनीता उन पांचों बहनों को उनकी चुड़ैल माँ के साथ देखकर डर जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, तुम बहनें एक चुड़ैल के साथ रहती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। विनीता इसके बारे में गांव के सभी लोगों को बताने के लिए वहां से निकल पड़ती है। अगर गांव वालों को पता चल गया कि हमारी माँ एक चुड़ैल है, तो वो हमारी माँ से हमें दूर कर देंगे। माँ, आप कुछ करो ना माँ। सबको पता लगने से पहले ही चुड़ैल विनीता को अपनी शक्तियों के द्वारा वहां से गायब कर देती है। हाँ, अब ये लड़की किसी को कुछ नहीं बता पाएगी, क्योंकि ये अब इस दुनिया में नहीं, दूसरी दुनिया में पहुंच गई है। चुड़ैल ऐसा करने के बाद वापस अपनी बेटियों के पास पहुंच जाती है और 2 दिन बाद चुड़ैल इंसानी रूप में आकर अपनी पांचों बेटियों के साथ लक्ष्मी पूजन करती है और दिवाली मनाने लगती है। लेकिन इस दिवाली वाले दिन गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर चुड़ैल के घर पहुंच जाते हैं। उनके साथ एक तांत्रिक बाबा भी होता है। अरे ओ चुड़ैल की बच्ची, अपने असली रूप में आ और बता क्यों आई है तू इस गांव में, क्या चाहती है तू? तांत्रिक के कहने पर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। देख तांत्रिक, तू यहाँ से चला जा, मैं अपनी बेटियों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। 2 दिन पहले इस गांव की एक आदमी ने तुझे एक बच्ची को गायब करते हुए देखा था। अरे तू अपनी बच्चियों के चलते दूसरे लोगों के बच्चों को गायब कर रही है। ऐसा नहीं चलेगा, तुझे यहाँ से जाना ही होगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, तू मुझे यहाँ से भेज कर देख, मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते वो रुद्राक्ष की माला पढ़कर अपने मन में मंत्र का जाप करते हुए पवित्र गंगा जल की कुछ बूंदें चुड़ैल के ऊपर छिड़क देता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मंत्र के जाप से चुड़ैल तड़पने लगती है। तेरी आगे हाथ जोड़ती हूँ तांत्रिक, मेरे साथ ऐसा मत कर। मेरी बेटियों का इस दुनिया में कोई नहीं है, उन्हें कौन संभालेगा अगर मैं यहाँ से चली गई? मैं जानती हूँ एक माँ का दर्द कैसा होता है, लेकिन तुम्हें अपनी बेटियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी कोई संतान नहीं है, मैं तुम्हारी बेटियों को संभाल लूंगी अपनी बेटियों की तरह। ठीक है, अगर तुम मेरी बेटियों की जिम्मेदारी ले रही हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी अपनी बेटियों से मिलने आ जाया करूंगी। दिवाली वाले दिन चुड़ैल की पांचों बेटियों ने उसकी सिली हुई ड्रेस पहनी होती है। वो उन्हीं कपड़ों में अपनी माँ को हमेशा के लिए अलविदा कर देती हैं, जिसके बाद यशोदा उनकी परवरिश करती है और वो पांचों बेटियां अपनी चुड़ैल माँ के हाथों से बनी हुई ड्रेस को जिंदगी भर संभाल कर रखती हैं। अरे मोरी मैया, मेरी तो दोनों आंखें झुंझला गई हैं। कितना धुआं चुभ रहा है इस चूल्हे का मेरी आंखों में। एक तो ये लकड़ियां भी लगता है सूखी नहीं है, इसलिए चूल्हा जल नहीं रहा। अरे माँ, खाना दो ना, कितनी देर हो गई, अभी तक आपने मुझे आलू पूरी बनाकर नहीं दिया। अरे चिक्की बेटा, मैंने तुझे बोला था ना कि घर में पैसे नहीं है, बाबा भी पैसे नहीं लाए, घर में कोई सब्जी नहीं है, तो आलू पूरी कैसे बनाऊंगी मैंने लहसुन की चटनी बनाई है, उससे ही रोटी खा लेना। आहा, मेरे को नहीं खाना ये गरीब वाला खाना। इतने दिन हो गए जब से दादी गई है, एक तो हम इस झोपड़पट्टी में पड़े रहते हैं, ऊपर से खाना भी गंदा गंदा बनाकर देती हैं। अगर ऐसे ही खाना दोगी तो मैं ताई जी के पास चली जाऊंगी। उनके घर से खीर और पनीर की सब्जी की बहुत खुशबू आती है। कल भी खा रही थी वो, पर उन्होंने मुझे नहीं दिया। ये सुनकर चुड़ैल पाखी अपनी बेटी पर हाथ उठा लेती है। इतने में भूतिया पति विवेक पाखी का हाथ पकड़ लेता है। भाग्यवान, ये तुम क्या कर रही हो?
छोटी सी बच्ची पर ऐसे हाथ उठाते हैं क्या? हाँ तो क्या करूं, आपको इसकी बातें नहीं सुननी क्या? उनके घर में झांकना जरूरी है। मैं बस इसीलिए मना कर रही हूँ क्योंकि ये पुराने दिन याद करेगी। माँ जी के जाने के बाद सब कुछ बदल गया, उन्हें मुक्ति मिल गई है। अब वो स्वर्ग चली गई हैं और हम इस भूतिया लोक में इतनी गरीबी में रह रहे हैं। याद है आपको वो दिन माँ जी के जाने के बाद चुड़ैल जेठानी जी ने क्या किया? ओह निकम्मी चुड़ैल पाखी, कहाँ मर गई? जरा सामने आ, मेरे पैर दबा, बहुत दुख रहे हैं। जी दीदी। ये धीरे धीरे क्या कर रही है? जोर नहीं है क्या हाथों में? जा मेरे लिए रसमलाई लेकर आ, मेरे खाने का दिल कर रहा है। दीदी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? माँ जी को गए अभी 4 दिन भी नहीं हुए, पर आप रसमलाई खाना चाहती हो? आपको दुख नहीं है? अब उनके दुख को मनाने के लिए मुझे तुम्हारे सामने 4 बाल्टी आंसू दिखाने पड़ेंगे क्या? अपने काम से काम रख, जितना बोला है उतना करो। अब से इस घर की मालकिन मैं हूँ आलिया। फिर सपना चाहते हुए भी चुड़ैल पार्टी में देवरानी को चुड़ैल जेठानी के लिए रसमलाई लानी पड़ती है, जिसे खाकर वो नाचने लगती है। और नाचूंगी नुकावालिया नुकावालिया, आहा 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 आहा। अरे ये पागलों की तरह तांडव क्यों कर रही हो सिर पर? किसी ने 2 किलो का कुकर मार दिया क्या? अपनी जुबान को लगाम देना भूल गए हो क्या? वही 2 किलो का कुकर मैंने तुम्हें मार दिया तो बेहोश होते फिरोगे। महारानी हूं मैं इस घर की, और कुछ काम धंधा करना है कि नहीं? दिवाली आने वाली है, जाकर फुलझड़ी लाइट जलाकर बेचने लग जाओ। हाँ हाँ ठीक है, बाबा मेरे बाल छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। और हाँ, मुझे अपनी डरावनी डाइन वाली आंखों से डराओ मत। पता नहीं ऐसा क्या खा लिया जो मिल गई है ये चुड़ैल सी आलिया। धोबी का कुत्ता बना कर रखती है मुझे मेरे ही घर में। ज्यादा बोलोगे तो अभी बाल पकड़ के बाद में जुबान भी खींच लूंगी। दीदी जरा माँ जी की तिजोरी की चाबी देना, मुझे अपनी माँ का दिया हुआ कंगन चाहिए। कौन सा कंगन, कौन सी तिजोरी? यहाँ कुछ भी नहीं है। अब जो है सब मेरा है। जब लेना था तो माँ जी के सामने लेना था, अब सब मेरा है। दीदी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो चीज तो मेरी है ना। एक बार की बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुम जब तक अपने पति और बच्चे के साथ यहाँ रहोगी, कुछ न कुछ भिखारी की तरह मांगती रहोगी, इसलिए फौरन निकलो। भाभी आप ये गलत कर रही हो, इस घर में मेरा भी हिस्सा है। तुम्हारा हिस्सा गया तेल लेने। इतने में चुड़ैल जेठानी अपने देवर देवरानी और उसकी बच्ची को घर से बुरी तरीके से बेदखल कर देती है। इसके बाद वो उसे घर के सामने ही एक झोपड़ी बनाकर गरीबी में रहने लगते हैं और विक्रम मिट्टी के दिए बनाने का काम करता है। आप बोलिए मत, हमें कितना भूखा रह कर पानी पीकर दिन गुजारना पड़ा है, और हमारी चिक्की की हालत तो आप जानते ही हो। मैं जानता हूँ, पर इतना बुरा भी मत समझो उन्हें। खैर दिवाली आ रही है, चिक्की बिटिया में रंग बिरंगे फुलझड़ी दिए और कपड़े ला कर दूंगा, रो नहीं अब। अरे 2 दिन बाद दिवाली है तो आप ज्यादा दिए बना लेना और रंग भी कर देना। मैं सोच रहा था एक सुंदर भैया से पैसे मांग कर देखूं, वो अपनी दुकान पर अच्छी चीज बेचते हैं। मैं भी बेच लूंगा तो सहारा हो जाएगा, क्योंकि इन मिट्टी के दियों से उतनी बोनी नहीं हो रही है। फिर भूतिया पिता अपनी बच्ची को प्यार करता है। खाना वाना खाकर वो सो जाते हैं। अगले दिन चुड़ैल पाखी अपनी झोपड़ी की सफाई करती है। वहीं घर के सामने जेठानी अपने बंगले पर महंगा एशियन पेंट करवाती है। देखो मेरा नाम है आलिया, बना दूंगी तुम्हें मार मार के। खा लिया, जल्दी से हाथ चलाओ, कल दिवाली है, अभी तक तुमसे पेंट नहीं हुआ। अभी तो मुझे घर सजाने के लिए सुंदर सामान लेकर आना है, अपने लिए महंगी साड़ी लानी है। ओह गरीब देवरानी, तुम खुद के घर में नौकरानी बनकर सफाई कर रही हो, मेरे भी कर दो, अंदर बहुत गंदगी हो गई है। वैसे तुम्हारे पास तो पैसे नहीं होंगे दिवाली मनाने के लिए, अच्छे सुंदर कपड़े के लिए। देखो ना, साड़ी भी फटी हुई है तुम्हारी। है तो दीदी, पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चुड़ैल जेठानी खड़े खड़े गरीब देवरानी को बहुत खरी खोटी सुना देती है। वहीं दूसरी ओर भूतिया विक्रम अपने भाई के पास जाता है। सही चल गई ये पटाखे और लाइट का बिजनेस, पैसा ही पैसा। भैया आपके पास तो घर धन दौलत सब कुछ है, और ये काम भी थोड़े से पैसे देकर मेरी भी मदद कर देते तो मेरी बेटी खुश हो जाती, मैं उसको कपड़े ला कर देता, हम दिवाली अच्छे से मनाते हैं। देख भाई, मेरे पास तेरे लिए कोई फूटी कौड़ी नहीं है, और अपनी तरफ से दे भी दूंगा तो मेरी बीबी तेरी भाभी मुझे अभी मार डालेगी। तू मुझे दिवाली बनाने दे, जा। अपने भाई की बात सुनकर विक्रम का दिल उदास हो जाता है। उसे अपने घर और बेटी की दिवाली मनाने की चिंता जो थी, फिर वो
और उसकी पत्नी कागज के सुंदर सुंदर बिना लाइट वाली लड़ी बनाते हैं और विक्रम चाक पर मिट्टी के दिए बनाकर बेचता है। दिए ले लो दिए, सुंदर सुंदर दिए ले लो दिए। इसीलिए अपने नतीजा उनके पास जाने का छोड़िए। आई आई लड़ी लीजिए, आइए आइए, 10 रुपए की, 10 रुपए की। माँ बड़ी दिवाली है, मुझे रंग बिरंगी फुलझड़ी और अनार बम जलाने हैं, मेरे को दिला दो जल्दी से। हाँ बेटा। फिर दोनों भूतिया पति पत्नी अपना थोड़ा बहुत सामान बेचकर जो 200-300 रुपए मिलते हैं उससे पूजा का सामान और अपनी बेटी के लिए 2-4 पटाखे ले आते हैं, जिससे वो पूजा कर लेते हैं। फिर चिक्की पटाखे जलाती है। बस 2 जलाऊंगी मैं, ये तो अभी खत्म हो जाएंगे। बेटी यही थी, अजी आज दिवाली के दिन भी भूखा रहना पड़ेगा हमें। चिंता मत करो, मैं 10 रुपए के चावल लाया हूँ, तुम किसी की ही खीर बनवा दो। फिर चुड़ैल पाकी जरा सी खीर बना देती है, जिसे भरपेट वो अपनी बेटी को खिला देते हैं और खुद 1 चम्मच खाकर रह जाते हैं। घर के बाहर दिवाली का शोर देखने के लिए जैसे ही वो निकलते हैं तो सामने उनकी चुड़ैल जेठानी बड़े बड़े बम पटाखे रॉकेट जलाकर उसे चढ़ा रही थी। ओह बल्ले बल्ले, देखा हमारी दिवाली कितनी शानदार बन रही है। उफ़ो, ये गरीब लोग, इनकी शक्ल देखूंगी तो पता चला हम भी गरीब हो जाएंगे। अरे आज के दिन तो ऐसी बातें मत करो, वैसे मजा तो आ रहा है ये काजू कतली जलेबी खाकर। आलिया रॉकेट को जलाती है तो उसके बचे हुए बाकी पटाखे में भी आग लग जाती है, जिससे सारे पटाखे उसके आसपास फटने लगते हैं। वो बहुत डर जाती है और 2 रॉकेट तो उसके बालों में आ जाते हैं। अरे राम, मर गई, मैं तो मर गई, कोई बचाओ मुझे, मेरे खूबसूरत बाल तो गए आज। अरे भगवान क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे दीदी, मुझे बचाना होगा आपको। तभी चुड़ैल देवरानी अपनी जिठानी पर पानी की बाल्टी लाकर फेंकती है, जिससे सारे पटाखे और आग बुझ जाती है और आलिया बच जाती है। पाकी की अच्छाई से चुड़ैल जिठानी को अपने किए का पछतावा होता है। शुक्रिया पाकी, आज तुमने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं बच नहीं पाती। मैं कितनी बेकार हूँ, मुझे पैसों का घमंड हो गया था। तुम्हें मैंने गरीब तरीके से दिवाली बनाने पर मजबूर कर दिया, माफ कर दो मुझे। अरे दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो मैं भी सब कुछ भूल चुकी हूँ। अगर मुझे सच में माफ कर दिया है तो अब मेरे साथ ही रहना हमेशा। जो तुम्हारा है तुम्हें वापस लौटा रही हूँ। आजा चिक्की, पटाखे ले ले, अंदर बहुत सारे हैं। ये सुनकर चुड़ैल पाकी की आंखें नम हो जाती हैं। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को गले लगाती हैं और सब मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं।